Hello everyone, welcome to day 2 of getting your life back on track. And today's video is going to be about the super important topic as to how do you really connect to yourself and how do you really connect to your personal power. So, for the first time in my life, I'm shooting this video from a back camera of my phone, and I don't know how the angles are going to be and all of that. I cannot monitor it at the time. So, even if this comes off as imperfect, I am going to post it anyways. And I think this is one of my biggest things about accepting about myself and others, that it's okay to have imperfections. You don't have to actually be perfect to keep moving forward in life. So, yeah, that is one of the very important steps that holds people back from living to their full potential. So, day one, we understood what is the pain of feeling invisible or your life being controlled by other people. And in today's world, wherever we are living in, it's very easy to buy into people's insecurities, people's uncertainties. मतलब हर कोई ना कोई आइडिया बेचने की कोशिश कर रहा है. दे आर ट्राइंग टू टेल यू देयर स्टोरीज एंड बाय इनटू देयर स्टोरीज. तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कौन हो, आप किन चीज़ों के लिए स्टैंड करते हो, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट गेट ओवरशैडोड इन दिस वर्ल्ड एंड टू जस्ट गेट एनमेश्ड विथ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग. और तकलीफ तब होने लगती है जिसमें आप ये सोचते हो कि इन सब में मैं कहाँ हूँ, वेर एम आई. सो दिस सीरीज इज़ अबाउट बिल्डिंग दैट हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ. और हमें लगता है कि बड़े होने के बाद तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. ऐसा नहीं होता है. डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस एंड वेरियस सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे लोगों का सेल्फ जो है वो अंडर डेवलप्ड रह जाता है. इसीलिए इस चीज़ पर कॉन्शियसली काम करने की ज़रूरत है. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो काम कैसे करना है, प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे करनी है. जब आपका पर्सनल पावर डगमगाता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो आपके साउंड पर होता है, वो आपकी वॉइस पर होता है. आपकी वॉइस, आपका साउंड एक पावरफुल प्लेस से नहीं आ रहे होते हैं. जैसे कुछ लोग होते हैं, वो अगर बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी टू टॉक ओवर देम. कोई भी उनकी बात को काट कर बोलने लगता है या फिर उनको सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है. तो उस इंसान की बात में ना वज़न नहीं रहता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बात है ना, वो पर्सनल पावर से नहीं आ रही है. और ये बहुत जानना ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल पावर हम क्यों गिव अवे कर देते हैं. बहुत सारे लोग, स्पेशली बच्चे, वो अपनी पर्सनल पावर उस टाइम पर गिव अवे कर देते हैं जब वो अपने आसपास के एडल्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं. चाहे उन्होंने गलती की हो, चाहे उन्होंने गलती नहीं की हो, पर वो अगर एक लॉन्ग टर्म पैटर्न बन जाता है, मतलब कि हमेशा सोचते रहना पड़ता है कि इस इंसान के अराउंड रहे कैसे, कि पता नहीं इस इंसान का मूड कब ख़राब हो जाए, क्या कैसे कब कर दे. तो अगर आपके अथॉरिटीज़ ऐसे थे तो वेरी हाई चांसेस कि आप अपनी पर्सनल पावर के साथ कनेक्ट नहीं करते और आप अपनी पर्सनल पावर के साथ कनेक्ट करना सेफ भी नहीं फील करते. तो सबसे पहला उसका इफ़ेक्ट आपकी वॉइस पर आता है. और फिर आप जिन चीज़ों के लिए स्टैंड करते हो, आप उससे रिलेटेड भी बात करना पसंद नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल, let's say that along with all this wisdom and knowledge that I share with people, which comes from a lot of personal experience, a lot of experience of other clients, a lot of studies that I do with respect to spirituality, our Indian Vedic traditions, and reading the Bhagavad Gita and all of that. पर मैं ना कभी भी भगवत गीता के नॉलेज को या वेदास के नॉलेज को आगे नहीं रखती थी. मुझे लगता था अगर मैं एक वेस्टर्न टोन में समझाऊँ या वेस्टर्न एग्जाम्पल्स से समझाऊँ तो ही लोगों को बेटर समझ में आएगा. क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब चीज़ें साइंटिफिक होती है, सो कॉल्ड साइंटिफिक, तो लोग उन्हें बहुत आसानी से ग्रास्प कर लेते थे. तो इसीलिए मैं ना जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टॉपिक्स थे उन पर ज़्यादा बात नहीं करती थी. देन आई फाउंड माई ओन यूनिक एक्सप्रेशन वेर आई कुड टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी प्लस द मॉडर्न न्यूरोसाइंस विच एक्चुअली कैन को एग्जिस्ट टुगेदर. तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब मैं प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती हूँ, आई फील मोर एम्पावर्ड, दैट रेजोनेट्स विथ मी मोर एज अ पर्सन इज ट्राइंग टू गाइड अदर्स. सो आई फाउंड माई स्पॉट वेयर माई वॉइस फील्स पावरफुल. तो अगर मैं सिर्फ वेस्टर्न कोचिंग टूल्स को लेकर बात करूं, इसीलिए बात करूं ताकि आप सब लोगों को, स्पेशली जिनका साइंटिफिक माइंडसेट है, उन्हें वो अच्छा लगे, तो द पावर इन माई वॉइस वुडेंट बी दैट मच.
सो डू यू सी द डिफरेंस? मतलब कि हमें पता है कुछ चीज़ों के लिए हम रियली में स्टैंड करते हैं, पर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते या दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है अरे पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हाउ विल आई बी परसीव्ड. So there is a lot of thinking and a lot of judgment about how you are going to be perceived. बट मैंने जितनी भी भगवत गीता पढ़ी है, उसके जो भी नॉलेज है वो अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, अपने क्लाइंट्स को मदद की है. जितना भी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ें रिलेट कर रही है, कौन सी चीज़ें रिलेट नहीं कर रही है, और मुझे एस्ट्रोलॉजी से प्रैक्टिकली कैसे लोगों को काउंसिल करना है, तो आई एम हैप्पी विद द वर्क दैट आई एम डूइंग एंड माई क्लाइंट्स आर ऑल्सो हैप्पी. सो मैं नहीं कहती कि आप एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करो, या फिर मैं एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कोई कोचिंग करती हूँ. आई नेवर डू दैट. बट इफ़ the clients are open for me to see their chart, sometimes I am fine to look at their charts and tell them something about it. तो हम आज जो कर रहे हैं ना वीडियो, स्पेशली ये जो 7 days की सीरीज़ है, दिस इज़ टू स्ट्रेंथन योर इनर पावर, योर इनर कॉन्फिडेंस. और ये जो है ना वो आपको मदद करेगा टू बिकम लाइक द सन. So the sun does not ask for the permission to shine. It just expands, it takes space and it shines. So that is what we are trying to work with. Or coincidentally, astrologically, now is the best time to work on your sun. You'll get a lot of power actually to work on your sun as well. So now let's get started with what is it that you have to exactly do. As I said, we need to work on your self-expression, your voice, and you standing up for the things that really matter to you. तो आप शुरुआत करेंगे विद द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर योर सेल्फ. तो ये आपके ऊपर है. यू कैन चूज टू स्पीक एंड मेक वीडियोज, और यू कैन चूज टू राइट. ओके. और सब जब आप ये पहले कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको किसी को दिखाओ ही. जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर वीडियो बनाई तो आपको जाकर वो पोस्ट ही करनी है. अगर आपने लिखना शुरू किया तो आपको वो किसी को बताना ही है. नॉट नेसेसरी. सो यू कैन चूज आइदर मेकिंग वीडियोज़ और यू कैन चूज टू राइट. सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू एवरी डे आफ्टर यू वेक अप, आप तब कर सकते हो. You can do it in the evening, you can do it in the afternoon, depends on you, but the best time is in the morning, that you start to write whatever is coming to your mind. क्योंकि जब आप सोकर उठते हो ना, you're very close to your unconscious and subconscious. तो आपकी जो state होती है, it is the best for doing some unconscious journaling work, subconscious journaling work. तो आप उस टाइम पे कर सकते हो. अगर नहीं सूट होता है तो किसी और टाइम पे भी कर सकते हो, बट आपको रफली 2-3 पेजेस रोज़ लिखने हैं. एंड इट डजेंट मैटर कि क्या आ रहा है. पहले आप देखोगे कि बहुत ही मेस्ड अप थॉट्स है, उसमें कोई फ्लो नहीं है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है. पर जैसे ही आप अपने थॉट्स से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हो, आपको अपना ही सेल्फ एक्सप्रेशन समझ में आने लगता है, और फिर आपके जो थॉट्स है वो और अलाइंड आने लगते हैं. ये मैंने अपने अंदर तब ऑब्जर्व किया था जब मैं अपनी पहली बुक करेजियसली यू लिख रही थी. एंड आई ऑलवेज से दिस, और मेरे मेंटर भी कहते थे, दैट राइटिंग इज़ वेरी वेरी हीलिंग, एंड इट इज़ सो ट्रू. राइटिंग इज़ रियली हीलिंग. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर ओन वीडियोज़. तो आपको जो भी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम हो रही है या जो भी हो रहा है, स्टार्ट टू मेक वीडियोज़ एंड स्टार्ट टू लुक एट योर सेल्फ. हम में से बहुत लोग इनविजिबल इसलिए फील करते हैं क्योंकि सम पार्ट ऑफ अस, नॉट ऑल. जैसे कुछ लोग हैं वो फेमस बहुत है, उनको जानते बहुत लोग हैं, बट दे इमोशनली फील इनविजिबल, दे इमोशनली फील नेग्लेक्टेड. तो आप वो देखने की कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपको एक्चुअली में तकलीफ़ दे रही है, पर आपको मैटर करती है, आप बोलना चाहते हो, वो अटकी कहाँ है. और जब आप अपने ही वीडियोस देखोगे और अपने ही लिखा हुआ पढ़ोगे और उसको एक डिस्टेंस से पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज़ कमिटिंग टू योर स्पार्क एंड कमिटिंग टू द स्पिरिट ऑफ हु यू आर. हमें समझ नहीं आता, पता है, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से रिलीजन को फॉलो करें. रिलीजन तो हमें मतलब पैदाइशी मिल जाता है. हमें समझ नहीं आता हम कौन सी फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करें, कौन सी आइडियोलॉजी को करें, एस्ट्रोलॉजी को करें या किसी पर्सनल डेवलपमेंट कोचिंग टूल को करें. बहुत सारी फ़िलॉसफ़ीज़ है, बट द बेस्ट थिंग इज़ टू कमिट टू योर स्पिरिट. सी दैट व्हाट इग्नाइट्स योर स्पिरिट, व्हाट फील्स यू पुल टुवर्ड्स इट. और हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि जो चीज़ें आपकी स्पिरिट को इग्नाइट करती है, आपको एक्सपैंडेड फील कराती है, वो शायद बहुत अनसेफ है. पर ये जो तरीका है ना जीने का, जहाँ पे ये अनसेफ है या वो ऐसा होगा या वो वैसा होगा, जिसकी वजह से आप एक छोटे से बॉक्स में अपने आप को बंद करके रखते हो, दैट कॉजेज़ ऑल द सफोकेशन एंड दैट कॉजेज़ ऑल द सफरिंग एंड मिजरी.
But if you're living in expanded states of your own light, then you are the person who is able to radiate good things and also attract good things towards you in your life. And for that, you have to be the light instead of analyzing all the darkness that you keep on analyzing in your overthinking. तो आपकी स्पिरिट को जो चीज़ें इग्नाइट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए वीडियोस बनाना, मेरे लिए लिखना, दिस यूज टू इग्नाइट माई स्पिरिट, और मैंने वो करना कंटिन्यू किया, और मुझे लाइफ कोचिंग, अपना जो करियर मुझे जिस चीज़ से बनाना था, वो चीज़ मुझे मिल गई। मैंने अपने इमोशंस रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया बाय राइटिंग देम डाउन, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट डिफरेंट इमोशंस हैव टू से टू मी। और अगर इमोशंस के टर्म्स में आपको और तकलीफ़ होती है, आपको फिर भी सीखना है, तो हमारे पास एक छोटा सा रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझाई है आपको, which you can watch at your own pace. I'll give the link in the description. You can go and use that course for yourself and also see कि कौन सा इमोशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इमोशंस आर नॉट बैड। आपको जो चीज़ें फील होती है या आप कोई चीज़ों को बताना चाहते हो, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉट बैड, दीज थिंग्स आर नॉट शो ऑफ। कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है तभी आप उसके बारे में बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो। और जब मैं देखती हूँ ना कि दूसरे लोग अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं या मैं खुद को श्रिंक कर रही हूँ, तो मुझे लगने लगता है दैट वाई आर वी नॉट इन आर फुलेस्ट पोटेंशियल, वाई आर वी नॉट इन आर मोस्ट एक्सपैंडेड स्टेट। हम अपनी लाइफ के स्पार्क के साथ जिंदा क्यों नहीं है, वाई आर वी नॉट रोलिंग इन लाइफ। सो वो चीज़ मुझे बॉदर करती है, इसीलिए आई फील दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू इग्नाइट दैट स्पार्क इन अदर्स। एंड आई थिंक जब मैंने पहला मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बनाया था, तो आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ इग्नाइटर Rutuja. So I like to ignite spark in people. And that is the light that you carry. And that is the light we all carry. We all can ignite certain very, very positive things into each other. पर अगर आप वही numbness में हो, shrinking में हो, restriction में हो, अपने माइंड के मेंटल प्रिजन में हो, तो आप दूसरों में भी वही ट्रिगर करते हो। या अगर दूसरे कुछ कर भी रहे हैं तो आप उनको बोलोगे कि दिस पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ शो ऑफ, और you will want to dull their light because they are triggering you to shine. And that's when you have to understand that it's time for me to start shining. Okay, so these are some simple techniques. I'm also going to leave two prompts मतलब अगर आपको खुद से लिखना नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो, तो शायद लिखते हुए भी इतनी सारी फीलिंग्स नहीं आए बाहर, तो आई एम गोइंग टू लीव सर्टन प्रॉम्प्ट्स फॉर यू। एक पास्ट रिलेटेड होगा, एक फ्यूचर रिलेटेड होगा, जहाँ पर आप लिख सकते हो। और अगर आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यूसली 1 महीने के लिए करोगे, यू विल सी वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस इन योर पर्सनैलिटी। पर अगर आप 1 महीने के लिए भी नहीं कमिट कर सकते, commit to 7 days of getting in touch with your spark, getting in touch with your voice, because you are supposed to use your voice as an expression of who you are as a person. Not just your voice, your whole existence, your body, the way you dress up, and all of that is telling us who you are as an individual. So, when you do that, you are already in expanded states. तो आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, और ये अगर एक कोहेरेंस में है, तो आप देखते हो कि अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ की क्वालिटी भी चेंज होने लगती है। जैसे पहले आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, वो आपके लिए शायद इतनी अच्छी नहीं होंगी, बट बाद में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लगती है, व्हेन यू स्पार्कल इन दिस कॉन्फिडेंस, और नॉट नेसेसरी कि ये कॉन्फिडेंस लाउड ही हो, राइट? जैसे मैंने बोला दैट द सन डज नॉट रोर और डज नॉट से मच टू यू, राइट, बट क्वाइटली द सन इज शाइनिंग एंड वी कीप एडमायरिंग द सन। ओके, सो सिमिलरली देर आर सो मेनी पीपल जो हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दे कीप ऑन शाउटिंग मोटिवेशन मोटिवेशन, बट हमें एक्चुअली में उनका प्रेजेंस इतना पसंद नहीं आता है। ना तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं, थोड़ी देर के लिए फील करते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। बट देर सम पीपल कि उनका इतना काम और कलेक्टेड एक होता है कॉन्फिडेंस, कि हमें लगता है कि हाँ, मुझे अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो इस इंसान की तरह चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है व्हेन यू कमिट टू योर स्पार्क, and you see different people, whoever have committed to the spark in their life, they shine differently. So you can have that opportunity for yourself. I'm going to make the rest of the 5 videos of this challenge, and if you are following the challenge, let me know in the comments and we will get to see what happens after following this challenge. So all the best to you, hope you find your spark again.